हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आप व्यू। क्या पढ़ेंगे? आप व्यू। ये आप व्यू का पहला वीडियो है। आपको इस आप व्यू में से 3 वीडियो मिलेंगे। कितने वीडियो? 3 वीडियो। 3 वीडियो में हम लोग पूरा सब कुछ यानी बोर्ड एग्ज़ाम में जितने प्रश्न आए हैं आप व्यू से कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। ठीक, चलो आ जाओ। ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हमारा है चैप्टर का नाम आप व्यू। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसमें हम सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पंक्ति और स्तंभ की। जब हम पंक्ति की बात करेंगे फिर स्तंभ की बात करेंगे। पहले पंक्ति की बात करेंगे फिर स्तंभ। जब पंक्ति को बोलेंगे तो ये एक सीधी रेखा में पड़ी लाइन होगी, और स्तंभ की बात करेंगे तो जैसे खंभे होते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। अब यहाँ से हम जानते हैं कि पंक्ति को हम पड़ी हुई लाइन से देखेंगे और स्तंभ जो है वो सीधा रहेगा। अब इसको जब हम किसी एक आव्यूह में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? किसी एक आव्यूह में। जब इसको हम किसी एक आव्यूह में लिखेंगे तब ध्यान देना क्या होगा। जैसे हम मान लो यहाँ पे एक अवयव ले रहे हैं, ए यहाँ पर भी ले रहे हैं, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी। तो किसी भी अवयव को एक बड़े कोष्ठक में रखना है, यानी किसी भी अवयव को किस में रखना है? बड़े कोष्ठक में। अगर आप बड़े कोष्ठक में रख रहे हो तो वो आप व्यू कहलाएगा। यानी आप छोटे ब्रैकेट या मंझले ब्रैकेट में रख रहे हो तो आप व्यू वो नहीं कहलाएगा। ठीक, आ जाओ इधर देखो। अगर हम बात करें पंक्ति की तो पंक्ति को हम बोलते हैं रो। क्या? रो। और स्तंभ को बोलते हैं हम कॉलम, मतलब सी। चलो इधर देखो, ये पहली पंक्ति होगी। क्या? ध्यान देना, ये पहली पंक्ति होगी। और ये कौन सी पंक्ति होगी? दूसरी पंक्ति होगी, मतलब R2 होगी। ठीक, फिर यहाँ ध्यान देना, ये पहला कॉलम होगा यानी C1 और ये दूसरा कॉलम होगा यानी C2। ठीक, चलो इधर देखो, हमेशा याद रखना कि पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे। पहले पंक्ति लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे? स्तंभ लिखेंगे। तो देखो, ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो ये A11 बन गया। ये वाला देखो, पहली पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया, मतलब A12 हो गया। इसको देखो, पहली दूसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया, तो A21 बन गया। ये दूसरी पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया, तो A22 हो गया। ठीक, चलो इसी प्रकार अगर 3x3 में लेंगे, कितने में? 3x3 में, तब ध्यान देना क्या होगा। यहाँ पर भी A रहेगा, यहाँ पर भी A रहेगा, यहाँ पर भी A रहेगा, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A। चलो आ जाओ इधर देखो, ये पहली पंक्ति मतलब R1, सही है ना। ये दूसरी पंक्ति मतलब R2, ये तीसरी पंक्ति मतलब R3 हो गया। ठीक, चलो इधर देखो, ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2 और ये तीसरा कॉलम C3। ठीक, चलो पहले पंक्ति लिखो फिर स्तंभ लिखो। तो देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो पहली पंक्ति है, इधर से पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। इसकी बात करेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ होगा। इसकी बात करेंगे तो देखो, ये पहली पंक्ति के सामने है और तीसरे स्तंभ के सामने है, तो ये A11 है, ये A12 है, ये A13। अगर हम इसकी बात करें देखो, पहली दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो A21। ये दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, तो A22। इसको देखो, ये दूसरी पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तो A23 हो गया। जब इसकी बात करेंगे तो देखो, पहली तीसरी पंक्ति हो गई और पहला स्तंभ हो गया, और ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसको इतना याद रखना। ठीक, और एक चीज़ याद कर लेना कि A11 के पास, A12 के पास, A11 के पास, A12 के पास। कहने का मतलब A13 के पास। कुछ देख पा रहे हो? A13 के पास, मतलब अगर कोई भी दो दिए हैं आव्यूह, ऐसे दो आव्यूह दिए हैं, तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8। तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो, इसमें A11 1 है, इसमें A11 5 है, तो 1 जाएगा 5 के पास और 2 जाएगा 6 के पास।
A11 के पास, A12 के पास और A21 के पास, 3 जाएगा 7 के पास और A22 के पास, यानी 4 जाएगा 8 के पास। ठीक, इतना तुमको कॉन्सेप्ट बना के रखना है। अगर प्लस रहा तो बीच में प्लस लगा देना, माइनस रहा तो बीच में माइनस लगा देना और बीच में बराबर रहा तो बराबर लगा देना, इतना याद रखना। ठीक, आ जाओ अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। इतना कॉन्सेप्ट था, एक बार इसको रोक कर देख लो, ना समझ में आया हो तो 1-2 बार इसको देख लो। इतना समझ में आ गया तो तुम्हें पूरा आप व्यू समझ में आएगा। आ जाओ इधर देखो, ना समझ में आया तो फिर से एक बार इसको रोक करके पीछे जाके देख लो, या अभी देख लो, दोबारा वीडियो देख लेना। आ जाओ इधर देखो, अब पहली सवाल दिया है, देखो 2004 और 2015 में आई हुई है। ठीक, चलो इधर देखो, पहली सवाल दिया है, पहली सवाल हमको दिया हुआ है कि ध्यान देना कि 3, फिर दिया हुआ है x, फिर दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है y, बराबर में दिया हुआ है 2, फिर जब इसका गुणा कराएंगे तो दिया है 1.5, फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है z, फिर दिया हुआ है 1। आ जाओ इसको सॉल्व करो। अब हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना। हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ पे दिया हुआ है x, यहाँ पे दिया हुआ है y। अब थोड़ा इसको याद कर लो, ध्यान देना कि अगर जो यहाँ पे बाहर रहेगा उसका गुणा सब में होगा, तो जैसे 2 का गुणा 1.5 में कराए तो कितना आ गया, 3 आ गया। 2 का गुणा 1 में कराए तो 2 का नाम 2 हो गया। 2 का गुणा z में कराए तो 2z हो गया। 2 का गुणा 1 में कराए तो 2 का नाम 2 हो गया। बस, अब कुछ नहीं। अभी हम बता के आए हैं, क्या बता के आए हैं बताओ। देखो हम क्या बता के आए हैं कि A11 के पास, A12 के पास, A21 के पास, A22 के पास। देखो 3 जाएगा 3 के पास। एक सवाल ढंग से देख लो। ठीक, इधर देखो ये A11 है, ये जाएगा A11 के पास, मतलब आगे वाला आगे के पास। फिर देखो A12 है यानी x है, ये जाएगा 2 के पास, A12 के पास। फिर देखो ये A13 है तो यानी 4 है तो 4 जाएगा 2z के पास। ठीक, फिर देखो A13 है यानी A22 है तो ये जाएगा A22 के पास। कुछ समझ पाए, ध्यान से देखना वीडियो को। देखो क्या 3 जा रहा है 3 के पास, क्या 3 जा रहा है 3 के पास। फिर देखो x जा रहा है किसके पास, 2 के पास, कलर तो दिख रहा होगा ना। फिर देखो 4 जा रहा है 2z के पास और फिर उसके बाद y जा रहा है 2 के पास। तो देखो x का मान 2 मिल गया, y का मान 2 मिल गया, z का मान देखो अगर 4 बराबर 2z और फिर z का मान 2 ऊपर है 2 कहाँ आएगा नीचे, तो 4/2 बराबर z हो गया। तो 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो z का मान जो है हम 2 पा गए और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट की। तो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, देखो सवाल नंबर नेक्स्ट में दूसरी सवाल दी है। तो दूसरी सवाल को देखो क्या बोल रहा है, देखो 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। चलो इधर देखो फिर क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। फिर प्लस बराबर है तो बराबर लिख लो। फिर ध्यान देना दिया हुआ है y, फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है z, फिर दिया हुआ है 5। हम क्या जानते हैं कि A11, फिर से एक बार पूरी सवाल देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बार बार इसको कलर करें, ध्यान देना। 4 जाएगा y के पास, A11 के पास, A12 के पास। फिर ध्यान देना A21 के पास और फिर A22 जाएगा A22 के पास। ठीक, आ जाओ इधर देखो। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 गया y के पास, पहला आंसर मिल गया y का मान 4। 3 गया z के पास, z का मान मिला 3। x गया a के पास, x का मान 1 मिल गया और हमको यही बताना था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, कितना सरल है ना, सरल है कि नहीं। आ जाओ इधर देखो, अब बोल रहा है, ये सवाल हो गई है, ध्यान देना रिपीट हो गई है। चलो इधर देखो, हाँ अब ये सवाल देखो, बोल रहा है a का मान इतना है, b का मान इतना है, तो तुमको a प्लस b बताना है। क्या बताना है, a प्लस b। तो a का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान देना, a का मान कितना दिया हुआ है, बोलो जल्दी से, वो देख के बोलो कितना दिया हुआ है a का मान। इधर देखो a प्लस b तुमको निकालना है, a प्लस b। तो a का मान दिया हुआ है 2 + i, फिर दिया हुआ है -i, फिर दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 4i। ठीक, फिर b का मान जो है दिया हुआ है 1 - i
फिर दिया हुआ है 2i, फिर दिया हुआ है 2i, फिर दिया हुआ है 3। आ जाओ इधर देखो, a11 किसके पास जाएगा, a11 के पास, a11 किसके पास जाएगा, a11 के पास, ध्यान देना, a11 के पास, फिर ध्यान देना a12 के पास जाएगा, फिर ध्यान देना a21 के पास जाएगा, और फिर जो अंत में बचा a22 जो है वो जाएगा a22 के पास। आ जाओ अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 + i गया किसके पास, 1 - i के पास। अच्छा बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, प्लस में 1 - i हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना, देखो -i जाएगा 2i के पास, तो -i प्लस में 2i हो गया। बट फिर आना 3 जाएगा 2i के पास, तो 3 + 2i हो गया। फिर 4i जाएगा 3 के पास, तो 4i हो गया, प्लस में 3 हो गया। ठीक, आ जाओ देखो i से i का हुआ कट गया, तो कितना आया, देखो ऊपर 2 बचा तो 2 1 3 हो गया। देखो i में से 2i घटा दो तो 1i आ जाएगा, 3 + 2i हो गया। फिर यहाँ ध्यान देना 4i + 3। अब देख पा रहे हो हमें आंसर क्या लाना था, यही लाना था, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये 4 नंबर की सवाल थी और आपको मिल गई। अब आगे देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 2017 में भी आया है और 2003 में भी आया है। देखो a का मान इतना दिया हुआ है, b का मान इतना दिया हुआ है, तुमसे बोल रहा है कि 4a बताओ। क्या बताओ, 4a। तो यहाँ 4 लिख लो, a का मान कितना दिया हुआ है, 2 3 4 -5। तो अब हमको पता है कि 4 का गुणा सब में होगा। इसको याद कर लो कि जो बाहर रहे, जो संख्या बाहर रहे, ध्यान देना, जो संख्या बाहर रहे उसका गुणा सभी अवयव में होगा, उसका गुणा अंदर के सभी संख्या में होगा, अंदर के सभी संख्या में होगा। ये लाइन इसको याद करके कॉपी में एक जगह लिख लो कहीं, सभी संख्या में होगा। ठीक, आ जाओ इधर देखो। अब हम क्या देख पा रहे हैं, ध्यान देना, 4 गया 2 के पास, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 4 पंचे 20, माइनस है तो -20 लगा दो। ये हो गया तुम्हारा आंसर। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, 5b बोल रहा है, 5 लिखो, b का मान कितना दिया हुआ है, 8 9 6 7, तो 5 का गुणा सब में करा दो, तो 5 8 40 हो गया, 5 9 45 हो गया। फिर देखो 5 6 30 हो गया, 5 7 35 हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तीसरी सवाल देख लो, तीसरी सवाल क्या बोल रहा है, तीसरी सवाल बोल रहा है, ध्यान देना, कि 2a + 3b, क्या 2a + 3b। तो यहाँ पे 2 लिखो, a का मान कितना दिया हुआ है, 2 3 4 और -5 दिया हुआ है, लिख लो, +3 दिया हुआ है, 3 लिखो, और b का मान कितना दिया हुआ है, 8 9 6 7, बस इसी को गुणा करा के जोड़ डालो। 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 पंचे -10 हो गया, प्लस है तो प्लस लगाओ। देखो 3 का गुणा 8 से गुणा कराओ, 3 8 24 हो गया, 3 9 27 हो गया। ठीक, फिर देखो 3 का गुणा 6 से कराओ, 3 6 18 हो गया, 3 का गुणा 7 से कराओ, 3 7 21 हो गया। अब इसी को जोड़ डालो। देखो 4 + 24, 4 + 24, फिर 6 जाएगा 27 के पास, आगे वाला आगे के पास, पीछे वाला पीछे के पास, ये इतना याद रख लो। 8 जाएगा 18 के पास, तो 8 + 18 हो गया। फिर -10 जाएगा 21 के पास, तो -10 गया 21 के पास, तो 21 लिख लो। ठीक, आ जाओ इसको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, 24 में 4 जोड़ो 28 आया, 27 में 6 जोड़ो 27, 3 30, 3 33 आ गया। ठीक, सॉरी 24 कितना, हाँ 27 में 6 जोड़ो 33 आ गया, 18 में 8 जोड़ो 18 2 20, 20 से 26 आ गया, 21 में से 10 घटाओ कितना आ गया, 11 आ गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट की। तो सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि 2006 7 और 9 में आई हुई है। ठीक, देखो x + y का तुमको मान दिया है कितना, 2 1 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक, और
2x माइनस वाई का तुमको मान दिया हुआ है 1 2 2 1। तो तुमको निकालना है, तो तुमको सिद्ध करना है कि x का जो मान है वो 1 1 1 1 आता है। आ जाओ इधर देखो। अब हमको पता है कि इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अगर हम 1 और 2 को जोड़ दें, 1 और 2 को जोड़ दें तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं, ध्यान देना, 1 को 2 से जोड़ रहे हैं तो ऊपर x प्लस वाई, प्लस में नीचे क्या है 2x माइनस वाई, बराबर। देखो बायां बायां से जुड़ेगा, दायां दाएं से। ये है 2 1 1 2, इसको ऐसे लिख लो। प्लस है तो प्लस लगाओ। ये नीचे वाला कितना है 1 2 2 1, तो इसको लिख लो 1 2 2 1। फिर यहाँ ध्यान देना, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो y से y क्या हुआ, कट गया, तो 2 1 3x हो गया, बराबर। अब देखो a11 के पास आगे वाला आगे के पास, पीछे वाला पीछे के पास, नीचे वाला नीचे के पास, तो 2 1 3 हो गया। 1 जाएगा 2 के पास तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, और ये 2 1 कितना हो गया 3। अब देखो ये 3 ऊपर है, 3 आएगा नीचे, तो x बराबर हो जाएगा 1/3, पूरा 3 3 लिख डालो, 3 3 3 3। अब इसको हम जानते हैं कि 1/3 सब में चला जाएगा, तो जो x का मान आएगा तो 3 गुणे 1/3 लिख लो, फिर 3 गुणे 1/3 लिख लो, 3 गुणे 1/3 लिख लो, फिर 3 गुणे 1/3 लिख लो। अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, ध्यान देना, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, 3 से 3, 3 से 3, सब कट के जो मान आया वो 1 1 1 1। और हमको क्या प्रूव करना था, ये प्रूव भी करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, आ जाओ अगले हम चलेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या है, अगर आपको गुणा आ गया तो ये मान के चलिए कि आपको पूरी आव्यूह की एक भी ऐसी सवाल नहीं होगी जो नहीं आएगी, अगर आव्यूह का गुणा आ गया तो। ठीक, चलो अब बताओ, देखो अगर गुणा के हम कुछ नियम लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, गुणा के हम कुछ नियम लिख दे रहे हैं, तो गुणा के हम हम गुणा के देखो कुछ नियम लिख दे रहे हैं। ठीक, मतलब कहीं पर अगर तुमको गुणा मिल जाए तो गुणा का नियम क्या होता है, ध्यान देना, गुणा का नियम 2 नियम होता है, इसको इसे याद कर लो बस, ध्यान देना, गुणा का नियम। ठीक, तो गुणा का नियम पहला होता है कि a में स्तंभों की संख्या, a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या, b में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर हो, की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर हो, तब गुणा संभव है। मतलब a में जितने स्तंभ हों, b में उतने पंक्ति हों, तब गुणा संभव है, नहीं तो नहीं है। आ जाओ इधर देखो, ये पहला है। दूसरा देखो, पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, में गुणा। ठीक, चलिए देखो, पहली पंक्ति को उठाओ, पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, और फिर तीसरे स्तंभ में। अगर हमको ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, तो ए का मान कितना है 6 9 2 3 है, लिख लो इसको। बी का मान कितना है, तो बी का मान है 2 5 0 7 8 और 9। तो ए में देखो कितने स्तंभ, तो 1 1 2, बी में कितनी पंक्ति 1 1 1 2। देखो इसमें पंक्ति नहीं देखना है, देखो इसमें स्तंभ, देखो पहले वाले में स्तंभ देखना है, दूसरे में पंक्ति। तो देखो ए में कितने स्तंभ है, 1 1 1 2 स्तंभ है, बी में कितनी पंक्ति 1 1 1 2, तो ए में 2 स्तंभ और बी में 2 पंक्ति। तो बताओ गुणा संभव है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम बराबर पढ़ के आ गए। इधर देखो, तो ए में 2 स्तंभ, ए में कितने स्तंभ 2, बी में कितने पंक्ति 2, दोनों क्या हैं बराबर, तो गुणा कर संभव है। इधर देखो, एक लाइन ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, एक लाइन ध्यान देना, फिर उसके बाद सारा जाएगा। देखो, पहली पंक्ति को उठाओ पहले स्तंभ में, ठीक, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करा के लिख लो, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, वही तो लिखे हैं, पहली का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। आ जाओ इधर देखो, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं।
देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो आगे वाला आगे के पास, पीछे वाला पीछे के पास। तो देखो 6 गया किसके पास, 2 के पास, बीच में प्लस लगा देना। 9 गया 7 के पास, तो 9 गुणे 7 हो गया। उसी प्रकार ध्यान है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब दूसरे स्तंभ में चलो, तो देखो 6 का गुणा 5 के साथ प्लस लगा लो 9 का गुणा 8 के साथ, हो गया। फिर देखो पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो 6 का गुणा 0 के साथ, 9 का गुणा 9 के साथ। तो 6 का गुणा 0 के साथ और 9 का गुणा 9 के साथ। कुछ समझ पा रहे हो? देखो कुछ नहीं किए हैं भाई। देखो पहली पंक्ति को उठाए, पहले स्तंभ में लेके चले गए। तो देखो 6 और 9 को उठाए, तो 6 गया 2 के पास, 9 गया 7 के पास। उसी तरह देखो पहली पंक्ति को उठाए दूसरे स्तंभ में, तो 6 गया 5 के पास, 9 गया 8 के पास। फिर देखो पहली पंक्ति को उठाए तीसरे स्तंभ में ले गए, तो 6 गया 0 के पास, 9 गया 9 के पास। तो गुणा कराओ इसको। देखो अब उसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे में, फिर दूसरी का तीसरे में। तो देखो 2 जाएगा 2 के पास, 3 जाएगा 3 के पास। ध्यान देना, ये ऐसे ले गए, तो देखो 2 जा रहा है 2 के पास, 3 जा रहा है 7 के पास। तो 2 गया 2 के पास, 3 गया 7 के पास, बीच में प्लस लगा लो। फिर देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2 जाएगा 5 के पास, 3 जाएगा 8 के पास। तो 2 गया 5 के पास और 3 गया 8 के पास। तो प्लस में 3 गुणे 8 हो गया। ठीक, फिर देखो 2 का दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो 2 जाएगा 0 के पास, 3 जाएगा 9 के पास। तो 2 जाएगा 0 के पास, प्लस में 3 जाएगा 9 के पास। इसी को सॉल्व कर लो। तो 6 दूनी 12, 9 7 63, 6 30, 8 9 72। फिर 6 का 0 से गुणा कराए तो 0, 9 9 81। फिर जब इसको सॉल्व किए तो 2 दूनी 4 प्लस 7 त्रिक 21। फिर ध्यान देना, इसको जब किए 5 दूनी 10, 8 त्रिक 24। फिर ध्यान देना 2 का 0 में गुणा कराए तो 0 और 9 त्रिक 27। इसी को सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो 63 में 12 जोड़ 63 2 65 10 75 हो गया। 72 30 कितना होगा, 102 हो जाएगा। फिर 81 में 0 जोड़ो 81 हो जाएगा। 21 में 4 जोड़ो 25 हो गया। 24 में 10 जोड़ो 34 हो गया। 27 में 0 जोड़ो 27, और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। ये 2022 में 5 नंबर का प्रश्न आया हुआ था। ठीक, आ जाओ इधर देखो। अब ये 2023 का प्रश्न है। कब का, 2023 का। तो ध्यान से देखना। देखो गुणा में क्या बताएं कि ए में स्तंभ, तो कितने स्तंभ, 1 2 और 3। बोलो कितने स्तंभ, 3। चलो इसको 3 लिख लो। आ जाओ 3 लिखे, जल्दी से आ जाओ। इधर देखो कितने स्तंभ, 3। देखो ए में कितने स्तंभ, 3। बी में कितने पंक्ति, देखो 1 2 3। तो ए में 3 स्तंभ, बी में 3 पंक्ति। तो बताओ गुणा संभव है? बोलो यस सर। बोलो क्या, यस सर। ए में कितने स्तंभ, 3 स्तंभ। बी में कितनी पंक्ति, 3 पंक्ति। तो गुणा संभव है? बिल्कुल है। आ जाओ इधर देखो। देखो पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ में, तो अब यहाँ ध्यान देना, आगे वाला देखो पहली पंक्ति को उठाए, मतलब पहली पंक्ति को उठाए पहले स्तंभ के पास ले गए। तो क्या देख रहे हो, आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास। चलो गुणा कराओ। देखो 1 जाएगा 2 के पास, तो 1 दुक्के 2, -2 जाएगा 4 के पास, तो -4 दूनी 8। फिर देखो 3 जाएगा 2 के पास, तो 3 दूनी 6 हो गया। फिर आगे देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। ठीक, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। इधर देखो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया है। अब यहाँ ध्यान देना, जब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया है, तो देखो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कराओ। देखो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 जाएगा 3 के पास, आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास। तो 1 गया 3 के पास, -2 गया 5 के पास, 3 गया 1 के पास। तो 1 तिक्के 3 हो गया, -5 दूनी 10 हो गया, और 3 इकन्नम 3 हो गया। फिर इसको ऐसे लिख लो। चलो देखो दूसरी पंक्ति को उठाओ पहले स्तंभ में, तो -4 जाएगा 2 के पास, 2 जाएगा 4 के पास, 5 जाएगा 2 के पास। ऐसे 7 का नियम याद कर लो। तो आगे वाला आगे के पास, बीच वाला बीच के पास, पीछे वाला पीछे के पास। तो 4 दूनी 8, यानी कितना आया, -8। फिर 2 चौक 8 हो गया, प्लस में 5 दूनी 10 हो गया। लिख लो इसको। फिर देखो
दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो -4 जाएगा 3 के पास, तो -4 तिहाई -12, 2 जाएगा 5 के पास, तो 2 पंचे 10, फिर 5 जाएगा 1 के पास, तो 5 इकन्नम 5। फिर यहाँ ध्यान देना 6 2 8, 8 में से 8 गया ऊपर 0 आया, 3 3 6, 6 में से 10 घटाया -4 आया, 8 से 8 कटा 10 आया। फिर उसके बाद 10 5 15, 15 में से 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर। और ये 2023 का प्रश्न था। कब का था, 2023 का प्रश्न। आ जाओ अब जल्दी से सोच के बताओ, ये प्रश्न तो हो गया है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा काम है इसलिए आज क्लास छोटी रहेगी। अब जिस दिन मिलेंगे उस दिन आप व्यू के सारे प्रश्नों को एक वीडियो में सॉल्व कर देंगे। आज थोड़ा काम है इसलिए जाना पड़ेगा, तो वीडियो देखना। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और तैयार रहना। अब की बार मास्टर वीडियो आएगा, वो कम से कम 3 घंटे का रहेगा, 3 से 4 घंटे का। ठीक, चलो तब तक इसको कॉपी में लिख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।